हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को हल कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पहले का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। इस रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। इसको जो है ये दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हम मान लेते हैं दो समीकरण, समीकरण 1 और 2। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, या समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 से क्या मिलेगा, करड़ी में 3x बराबर, देखिए करड़ी में 3x ये माइनस करड़ी में 8y है, इसको पक्षांतर कर देते हैं, करड़ी में 8y हो गया। तो x बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3y। ये x का मान हो गया, करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3y। x का मान उठा के किसी समीकरण में रख देते हैं। 2 से निकाले हैं तो 2 में मान नहीं रख सकते हैं, 2 से निकाले हैं तो हमें मान एक ही में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है क्या, करड़ी में 2, x का मान रखेंगे, करड़ी में 2x है समीकरण 1, तो करड़ी में 2x का मान है करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3y प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। इसमें जो है समीकरण 1 में x का मान रख दिए, एक गुणा कर लेते हैं तो करड़ी का करड़ी में गुणा हो जाएगा, करड़ी में 2/1 कर लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो ऊपर हो जाएगा करड़ी में 16, 8 दूनी 16, करड़ी में 16 बटे करड़ी में 3y प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। एलसीएम ले लेते हैं, करड़ी में 3/y करके एलसीएम हो जाएगा करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा करड़ी में 16 का मतलब क्या होता है, करड़ी में 16 का मतलब 4 होता है, 4y लिख दिए। और या ऐसे ही रहने दीजिए करड़ी में 16y, चलिए कोई बात नहीं। प्लस करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को भाग दिए, एक बार भाग गई, एक का करड़ी में 16 में गुणा किए तो करड़ी में 16y, प्लस एक का करड़ी में 3 में भाग करेंगे तो करड़ी में 3 बार भाग जाएगी, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा 3y हो जाएगा। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना होता है, 3 होता है, तो लिख दिए 3। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 3 होता है, बराबर 0। इधर लिखते हैं करड़ी में 16 का मतलब क्या होता है, 4y, 4y हो गया प्लस 3y बटे करड़ी में 3 बराबर 0। ये कितना हो गया, 7y बटे करड़ी में 3। देखिए करड़ी में 3 इधर भागे इधर जाएगा, गुणे हो जाएगा, 0 गुणे करड़ी में 3, तो 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, y बराबर मिल जाएगा 0। y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में हम रख दें, यहां इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसमें रखना और आसान होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर चाहें तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी, कहीं भी रख दें, जो है x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या, x बराबर करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3 और y का मान 0।
देखिए समीकरण 3 है, y की जगह 0 रख दिए तो x बराबर 0 मिल गया। आंसर क्या मिला हमें, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आंसर मिल गया, x बराबर 0, y बराबर 0। एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। ये रैखिक समीकरण युग्म दिया था, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। समीकरण 2 से क्या मिला, करड़ी में 3x, देखिए समीकरण 2 से एक करड़ी में 8y जो माइनस था इसको पक्षांतर कर दिए, इधर गया प्लस 8y हो गया, करड़ी में प्लस 8, करड़ी में 8y हो गया। अब देखिए करड़ी में 3 का गुणा है, इधर जाएगा करड़ी में 3 का भाग हो जाएगा, x का मान निकल गया। यही x का मान समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रख देंगे। ध्यान रखना जिस समीकरण से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना, तो जो हमने 2 से निकाला है तो जो है 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, करड़ी में 2x, तो करड़ी में 2x के जगह हमने रख दिया करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3, ये पूरा का पूरा x का मान हमने रख दिया, प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, ये वैसे लिखा है। देखिए 2 अट्ठे 16 गुणा कर लिए, y है बटे करड़ी में 3 है, इधर करड़ी में 3y बटे 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, करड़ी में 3 और 1 का एलसीएम करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स भाग जाएगी, और 1 का करड़ी में 16 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 16 आ जाएगा, y हो गया। इसके बाद हमें लिखना है 1 का करड़ी में 3 में डिवाइड करेंगे तो करड़ी में 3 टाइम्स भाग जाएगी, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 आ जाएगा। ये 3y लिख दिए बटे करड़ी में 3। अब देखिए इसको हमने लिखा करड़ी में 16 का मतलब क्या होता है, करड़ी में 16 को लिख सकते हैं, करड़ी में 16 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। देखिए करड़ी में 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, करड़ी में 16, और जब 4 गुणे 4 हो जाएगा तो एक करड़ी से बाहर हो जाएगा 4y, तो ये 4y हो गया आपका, और 3y ऑलरेडी था, 4 और 3 मिलके 7y। ये देखिए इधर भागे था, इधर जाके गुणे हो गया, 0 में किसी का गुणा करते हैं 0 ही आता है, तो ये आया y, 7y बराबर हमें मिला 0, तो y बराबर 0, 7 का इधर पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा, 0 बटे 7 0 हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसी y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y की जगह 0 रख दिए तो जो है 0 गुणे आ करड़ी में 3 बटे करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3, 0 हो गया, तो x y का मान 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना है। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। देखिए पहले क्या दिया है, हमें दिया है 3x बटे 2 प्लस 5y बटे 3 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 बार भाग गई 3 का ऊपर गुणा 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 पच्चे 10, 10y बराबर -2, तो आया 9x माइनस 10y बराबर 6 गुणे -2 -2 गुणे 6 हो गया, तो लिख दिए 9x माइनस 10y बराबर -12। समीकरण 1, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 1 हो गया।
दूसरे समीकरण को लेते हैं, क्या है, x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6। क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गई, 2 का ऊपर गुणा 2x, 2 तिहाई 6, 3 बार भाग गई, 3 का 2 वाई में गुणा 3y बराबर कितना आया, 13 बटे 6, 13 बटे 6। अब क्या करेंगे, 2x, देखिए ये इससे कट जा रहा है, या जो है 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6, 6 इधर क्या है, भागे, इधर जाएगा गुणे, तो 6 से 6 कट गया, क्या आया, 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। 2x धन 3y बराबर 13, तो यहां से क्या मिलेगा, 3y बराबर 2x को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें 13 माइनस 2x। तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 का गुणा है तो 13 माइनस 2x बटे 3, ये y का मान मिल गया। इसी y का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी y का मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, 9x दिया है तो लिखते हैं 9x प्लस माइनस 10y दिया है तो 10 गुणे y का मान, 10 गुणे y का मान है 13 माइनस 2x बटे 3, ये y का मान है। 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12 है, बराबर माइनस 12। हल करते हैं, 9x माइनस 9x है माइनस 10 का अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, 130 माइनस 20x पूरे का बटा 3 बराबर माइनस 12। अब क्या करेंगे, 9x बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 तिहाई 3, 3 9 27x हो गया, माइनस ये 3 1 कम 3, 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा 130 माइनस 20x बराबर माइनस 12। 3 इधर क्या है, भागे है, इधर जाएगा गुणे हो जाएगा 27x माइनस, देखिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये भी जो है माइनस का प्लस हो जाएगा तो 130 माइनस में रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 20x और बराबर माइनस 12 गुणे 3 हो गया। कितना हो गया, ये 27 था, 27x, 27 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47x और 12 तिहाई 36, माइनस में 36 आया और ये माइनस 130 इधर जाएगा तो प्लस 130, इस 47x बराबर घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़े का चिन्ह लगा देंगे तो प्लस 94 आया। तो x बराबर 94 बटा 47, x बराबर आ गया 2। यही x का मान हमें किस में रख देना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं x का मान। समीकरण 3 है क्या, y बराबर 13 माइनस 2x और पूरे का बटा 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 13 माइनस 2 गुणे 13 माइनस 2x है तो 2 गुणे x का मान 2 पूरे का बटा 3, कितना हो गया, 13 माइनस 4 बटे 3, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बटे 3 बराबर 3 आ गया।
तो ये y का मान हो गया। हमारा आंसर क्या मिल गया? x बराबर 2 मिल रहा है, y बराबर 3। ये हमारा आंसर, x बराबर 2 और y बराबर 3। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। रैखिक समीकरण दो दे रखे हैं, इसको जो है हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। पहला समीकरण हमने लिखा 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इसमें क्या करना है हमें? इसका एलसीएम ले लिए, बाएं साइड का एलसीएम। 2 3 का एलसीएम 6 आया, 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार भाग गई, 3 का 3 में गुणा 9x माइनस 3 का 6 में भाग किए, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गई, 2 पच्चे 10, तो -10y बराबर कितना आया? -2। -2 था, -2 लिख दिया गया। 6 इधर भागे, इधर गया, गुणे हो जाएगा, तो 2 गुणे -2 गुणे 6 हो गया, और ये 9x माइनस 10y बच गया। -2 गुणे 6, 2 छक 12, माइनस में 12, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरा समीकरण लिखते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 दिया हुआ। इसका भी वही कार्य करना है, एलसीएम ले लिए। 2 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 6 को भाग दिए, 2 बार भाग गई, 2 का 1 में गुणा 2x, 2 का 6 में भाग दिए, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3, 3y बराबर 13 बटे 6। क्या करेंगे? 6 इधर गुणे भागे है, इधर जाएगा गुणे हो जाएगा। अब इधर गया गुणे हो गया, तो 6 से 6 कट गया, और ये आया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब क्या किए हैं? समीकरण 2 से ही हमने यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। समीकरण 2 से हमने y का मान निकाला, 2x को पक्षांतर कर दिया, 2x को इधर ले गए, तो 3y बराबर 13 माइनस 2x, 3y बराबर 13 माइनस 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 इधर गुणे है, इधर आके भागे हो जाएगा। समीकरण 3 इसको मान लिए। y का मान, यही जो y का मान है, इसी को समीकरण 1 में रखते हैं। हमने बताया था कि अगर आप 2 से y का मान निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे। जिससे मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, उसके अलावा किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y। हमने लिखा 9x माइनस 10, y की जगह 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर -12। 10 का अंदर हमने गुणा कर लिया, 9x अपने जगह है, 9x बटे 1 लिख सकते हैं। 10 का अंदर गुणा किया, 13 दहा में 130, 10 दूनी 20 हो गया। ब्रैकेट वैसे लगा है बटे 3, ब्रैकेट नहीं तोड़ना है क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा जब भी तोड़ेंगे, बराबर -12। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को भाग दिए, 3 बार भाग गई, 3 का 9 में गुणा किए, तो 3 9 27, माइनस 3 1 कम 3, 1 बार भाग गई, 1 का ऊपर गुणा करेंगे, किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं, वही संख्या आती है इधर -12, तो ये वही संख्या। तो 27x ब्रैकेट तोड़ दिए तो -130, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 20x, और देखिए ये क्या हो गया? ये डिवाइड था 3 का, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, इधर भागे था, इधर जाके गुणे में हो गया, तो 12 तिहाई 36, तो -36 हो गया, और ये प्लस -130 इधर जाके प्लस 130 हो गया। तो 47x बराबर हमें मिला 130 प्लस है, ये माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह है, आपस में घट जाएंगे। 94, 47x बराबर 94, तो x बराबर 94 बटे 47। हमें क्या मिला? x बराबर 2। x का मान समीकरण 3 में यही रख देते हैं, जो x का मान मिला है समीकरण 3 में रख देते हैं। y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3 था, 13 माइनस 2 गुणे 2 बटे 3, तो 13 माइनस 4 बटे 3, तो 9 बटे 3 आ गया, बराबर 3 आ गया। ये पहले का आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें क्या करना है, कह रहा है कि जो है समीकरण को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। तो जो है पहले और दूसरे समीकरण को हल करना है, इसके बाद जो m का इससे x y का जो मान आएगा इसमें रखेंगे, इससे m का मान निकालेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का हल क्या होगा, हमारे पास दो समीकरण दे रखा है, कौन कौन सा है, दो समीकरण हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1, फिर समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकालना है। क्या करते हैं, समीकरण 2 से 2x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस -4y उधर जाएगा प्लस 4y, -24 प्लस 4y हो गया। तो x बराबर क्या मिलेगा, -24 प्लस 4y बटे 2, ये 2 का गुणा है, इधर आके 2 का भाग। क्या करेंगे, माइनस अगर चाहें तो 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा -12 प्लस 2y बटे 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर क्या मिला, x बराबर मिला -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना, 2 में नहीं रखना है क्योंकि 2 से हम निकाल रहे हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकाले हैं x का मान तो 1 में रख देते हैं। तो 2 गुणे x का मान कितना है, -12 प्लस 2y प्लस 3y है बराबर 11, 2 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 -24 और 2 दूनी 4y बराबर 4y प्लस 3y बराबर 11। हमें क्या करना है, 4y 3y मिलके 7y हो गया, 24 -24 है प्लस बराबर 11, तो 7y बराबर 11 प्लस 24, 7y बराबर 35 आ गया। तो x बराबर क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, 35 बटे 7 बराबर 5, y बराबर 5 मिल गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यही y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 समीकरण है, x बराबर -12 प्लस 2y, x बराबर -12 प्लस 2y है, तो 2 गुणे y का मान 5, तो x बराबर कितना आया, -12 धन 10, तो x बराबर -2 मिल गया। अतः क्या मिला, x बराबर -2 और y बराबर 5 लिखेंगे। अब समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, इसी समीकरण में जो y बराबर हमें दे रखा था mx प्लस 3 में x बराबर -2 रख देते हैं और y बराबर 5 रखने पर रखते हैं, y की जगह क्या रखना है, 5, तो 5 बराबर m गुणे mx है तो m गुणे -2 प्लस 3, 3 इधर प्लस है इधर आएगा तो 5 -3 हो जाएगा,
बराबर यम गुणे -2, या गुणा कर लें तो -2m हो जाएगा। -2 इधर क्या है, गुणे है, इधर आएगा भागे, 5 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, बड़ा वाला प्लस है तो 2/-2 बराबर यम। तो क्या मिलेगा, कट जाएगा, एक आएगा वो भी माइनस में, तो यम बराबर 1। आंसर आया यम बराबर -1। यम का मान -1 आ गया। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। दो समीकरण दिया था, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। तो समीकरण 2 से 2x बराबर -4y, इधर प्लस है इधर जाएगा, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस, 4y हो जाएगा। 2 जो है इधर क्या था, गुणे था, इधर आके भागे हो गया। ऊपर से 2 कॉमन ले लिए तो 24 था तो -12 हो गया, -24 था -12, 4y था 2y हो गया, 2 से 2 कट गया। क्या मिला, x बराबर -12 + 2y, समीकरण 3। यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने बताया कि 2 से समीकरण का मान निकाले हैं तो 1 ही में रखेंगे, 2 में नहीं रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिला, 2 गुणे x का मान -12 + 2y + 3y बराबर 11। क्या मिला, 2 का गुणा करेंगे -24, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4y + 3y बराबर 11, -24 4 3 7y बराबर 11, -24 इधर है उधर जाएगा +24, 7y बराबर 35, तो y बराबर 35/7 बराबर 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -12 + 5 दूनी 10, तो x बराबर -2, x बराबर -2 क्या मिला, अतः x बराबर -2 यहां से मिला और y बराबर 5 मिला है, तो x और y के मान मिल गए। अब समीकरण y बराबर mx + 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर तो y की जगह 5 हो गया, m गुणे x का मान m गुणे -2 + 3 कितना हो गया, +3 इधर आएगा -3, तो 5 - 3 2 हो गया, और ये -2 है, 2 -2 का भाग हो गया, -2 से 2 कट गया, -1, यम बराबर -1। एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये जो भाषा में क्वेश्चन लिखा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, पहले की तरफ जो है हमें समीकरण 2 बनाना है और उनको जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। इन समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y। हमने मान लिया, माना दो संख्याएं x तथा y है। हमें क्या करना है, अगर दो संख्याएं x तथा y है तो पहले शर्त में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अगर मान ले, पर लिख भी ले कि x ग्रेटर देन y, मतलब जो है इन संख्याओं में जो है x बड़ा है y छोटा है। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, क्या कह रहा है प्रथम शर्त के अनुसार,
मतलब पहली लाइन में पहली बार उसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने मान लिया दो संख्याएं x तथा y है, अंतर मतलब घटाना, तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है 26। फिर कह रहा है एक संख्या और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, इसको समीकरण 1 मान लेते। द्वितीय शर्त में क्या कहा, एक संख्या एक ठो x है एक ठो y। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लिखा है देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जब x बड़ा है y से तो x ही 3 गुना होगा y का। तो हमें क्या करना, बराबर बनाना है, तो y में भी 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों बराबर हो गए। क्योंकि कहा है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसको भी 3 गुना कर दिए, दोनों बराबर हो। हमने माना था कि जो है x बड़ा है y से, तो x बड़ा है, x y बड़ा माने होते तो y बराबर 3x कर लेते, तो x बराबर 3y। समीकरण 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y, x की जगह 3y माइनस y बराबर 26। कितना आया 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा 2 कितना आया 13। y का मान आ गया 13, y बराबर 13 मिल गया। यही y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो 3 गुणे y का मान 13, तो संख्या क्या हो गई 39। x बराबर कितना आया 39। तो संख्याएं क्या आ गई, संख्याएं 39 और 13 आ गई। यही पूछा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया, माना संख्याएं x तथा y। अगर संख्याएं x तथा y है उसमें हमने दिखाया कि x जो है, हमने माना है कि x बड़ा है y से। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई अंतर मीन्स घटाना, घटा दिए 26 आ गया। द्वितीय शर्त के अनुसार x बराबर का है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने x को बड़ा माना है, तो x ही 3 गुना होगा, तो y बराबर बनाने के लिए y को भी 3 गुना कर देते हैं, वो बराबर हो गया। यही x का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से 1y घट गया, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा 2 13, y बराबर 13 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख दिए, तो x बराबर 3y समीकरण 2 है, तो y की जगह 13 रख दिए, तो 13 तिया 39, x का मान आ गया 39 और 13। संख्याएं आ गई हमारे पास 39 और 13, 39 और 13 संख्याएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं।
तो ये क्या है, जब दो कोणों का योग, जब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। मान लेते हैं, माना दो संपूरक कोण की बात किया है, तो पहले मान लेते हैं, माना दो कोण x तथा y। ये तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है, माना दो कोण x तथा y। हमने मान लिया दो कोण x तथा y है। अब कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार समझिए। प्रथम शर्त क्या है कि कोण क्या है, दो जो कोण है वो समपूरक है। तो समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश हो गया। x और y जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है। फिर इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्वेश्चन में क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में कहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। मतलब दोनों कोणों का अंतर दिया है 18 अंश। बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर कितना है, 18 अंश है। बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर कहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। मतलब इन दोनों का अंतर जो है हमारे पास 18 अंश। समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, x बराबर 18 प्लस वाई। देखिए माइनस वाई था, इधर गया प्लस वाई हो गया। समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुराने क्वेश्चन की तरह हल कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक है क्या, एक जो है x प्लस वाई बराबर 180। तो x की जगह हमें रखना है, x की जगह 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई बराबर 180। देखिए ये 18 हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया बराबर 180। 18 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या मिलेगा, 180 माइनस 18। 180 में से 18 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और यहां बच गया 7 में से 1 घटाएंगे 6, 162। तो y बराबर क्या मिला, 162 बटे 2। 2 का 1 गुणा था, इधर जाके भागे, कितना हो गया 81 डिग्री। y का मान 81 डिग्री आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 कहां है, ये है x बराबर 18 प्लस y का मान 81, y का मान 81 रख देते हैं, जोड़ते हैं तो 8 1 9 हो गया, 8 1 9, x बराबर 99। आंसर क्या आ गया, 99 डिग्री और 81 डिग्री कोण। ये कोण आ गए 99 डिग्री और 81 डिग्री। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि समपूरक कोण है, तो पहले हमने मान लेते हैं कि दो कोण x तथा y है। माना दो कोण x तथा y है, तो प्रथम शर्त के अनुसार दोनों जब कोण समपूरक है तो उनका योग 180 अंश होता है। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है, क्योंकि
ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो दोनों को जोड़ दिए तो 180 आ गया। द्वितीय शर्त के अनुसार x माइनस वाई कह रहा है कि द्वितीय शर्त में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर 18। तो समीकरण 2 से x बराबर 18 प्लस वाई मिल जाएगा। समीकरण 2 से x बराबर 18 प्लस वाई मिल गया। समीकरण 3 देखिए माइनस वाई था पक्षांतर की, इधर आके प्लस वाई हो गया। तो समीकरण 2 से x बराबर 18 प्लस वाई मिल गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या मिलेगा 18 प्लस वाई बराबर 180। यही x का मान 18 प्लस वाई इसी x की जगह रख देते हैं, तो 18 प्लस वाई x का मान हो गया प्लस y बराबर 180। तो y प्लस वाई 2y बराबर 180। तो 18 प्लस है इधर आएगा माइनस 18 हो जाएगा, घटा देंगे 162। 2y बराबर 162, 2 का गुणा है इधर आ गया, 2 भागे हो गया। 162 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 81। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 18 प्लस वाई है, तो 18 प्लस वाई का मान 81, 81 18 99। ये हमारा आंसर।